कॉस्ट थी वो मान लो 5 लाख थी, 5 लाख रुपया है वो क्या थी, कॉस्ट थी। अब एक बात समझना, ये जो कॉस्ट है ना, जब मैंने घर खरीदा था उस टाइम पे इसका रजिस्ट्रेशन कराया था, ब्रोकर को ब्रोकरेज पे किया था, वो जो था मिस मेरा रजिस्ट्रेशन का खर्चा एंड ब्रोकरेज का खर्चा है वो मान लो 40,000 था जब मैंने खरीदा था तब। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया था, मैं बोलूं 5,40,000 मेरा टोटल कॉस्ट आया था। अब एक बात समझिए, मैंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद इस घर पे कुछ इंप्रूवमेंट कराया, और इंप्रूवमेंट का मतलब मैंने यहां पे कोई कैपिटल रिपेयर कर लिया। मिस कैपिटल रिपेयर मिस यहां पे मैंने एक और फ्लोर बना दिया और उसके लिए मैंने 2 लाख का खर्चा किया, 2 लाख रुपया है वो मैंने इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया। मिस माय इंप्रूवमेंट इज 2 लाख रुपीज। अब एक बात समझना, ये जो घर था, ये पर्टिकुलर घर है, इस घर को मैंने सेल कर दिया और इसको मैंने सेल कर दिया 15 लाख में। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे, और ये 15 लाख में जब मैंने सेल किया उस टाइम पे मैंने किसी को ब्रोकर के थ्रू किया था और ब्रोकरेज पे किया, वो 70,000 का मेरा ब्रोकरेज हो गया। क्वेश्चन ये आता है कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको क्या करना, बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले आप ले लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है पता है, कि जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, जब कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो तो आपको ग्रॉस कंसिडरेशन कितना मिला, दैट इज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां पे जो ग्रॉस कंसिडरेशन है वो ग्रॉस कंसिडरेशन मेरे को 15 लाख रुपया मिल गया, तो ये 15 लाख है, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, ग्रॉस कंसिडरेशन। अब इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा, दैट इज द ट्रांसफर एक्सपेंसेस, और ट्रांसफर एक्सपेंसेस आप लेस करेंगे। अब ट्रांसफर एक्सपेंसेस होता क्या है, देखो जब भी आप किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो उस टाइम कोई भी खर्चा लगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एक्सपेंसेस। मींस जब आप किसी कैपिटल एसेट को बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर के टाइम पे अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर करते हो और वो ट्रांसफर के लिए जरूरी है, मींस एक्सपेंडिचर नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसफर एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, मींस जब आप ट्रांसफर कर रहे हो उस टाइम अगर कोई खर्चा लगा, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो यहां पे आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, 70,000 दे रखा है। तो आपके पास में यहां पे 14,13,000 है, 30,000 है, ये आपका हो जाएगा नेट कंसिडरेशन, इसको हम बोलेंगे नेट कंसिडरेशन। अब एक बात समझिए, इसमें से दो चीजें लेस होती है, एक तो होती है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक होती है आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये दो चीजें हैं वो लेस होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको बोलेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस जब आपने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की थी तब कितना कॉस्ट आया था, नाम से ही पता चलता है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस कॉस्ट को जब आपने एक्वायर कर रहे थे, एक्वायर करते टाइम टोटल खर्चा कितना लगा था, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये प्रॉपर्टी एक्वायर की मैंने 5 लाख में, लेकिन जब मैंने खर्चा किया था, जब मैंने खर्चा किया था करके, ठीक है, खर्चा किया था मींस एक्वायर करते टाइम मैंने खर्चा किया था एक और, दैट इज रजिस्ट्रेशन का, ब्रोकरेज का। तो ये सब तुम्हारे कॉस्ट में जुड़ जाएगा। मींस परचेज करते टाइम आप जो भी खर्चे करते हो वो तुम्हारी परचेज की कॉस्ट में जुड़ जाता है, इसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन कितने में पड़ा, अपने को असेट है वो कितने में पड़ा था, 5,40,000 में, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 5,40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब आप बोलेंगे इंप्रूवमेंट क्या होता है, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि अगर उस असेट पे आपने कोई कैपिटल खर्चा किया था, मैं क्या बोल रहा हूं, वो असेट पे आपने अगर कोई कैपिटल खर्चा किया था, कैपिटल नेचर का खर्चा किया था, जैसे आपने एक और फ्लोर बना दिया, ये कैपिटल खर्चा है, या फिर आपने दीवारें नहीं बनवा दी करके, दैट इज कैपिटल खर्चा है। अगर आपने सिर्फ उस पर कोई मान लो कलर कराया बिल्डिंग पे, वो कैपिटल खर्चा नहीं है, तो वो इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है आपने इंप्रूवमेंट के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, वो ही आएगा। तो इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो वो इसमें आएगा। तो हमने ये इंप्रूवमेंट के लिए यहां पे एक फ्लोर बनाया था और ये फ्लोर बनाने के लिए 2 लाख का खर्चा किया था, तो 2 लाख हमारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा।
तो अब हमारे पास कितना कैपिटल गेन बचा, तो आप 14,30,000 में से 540 लेस करिए और 2 लाख को लेस कर दीजिए, तो आपके पास में 14,30,000 माइनस 5,40,000, 14,30,000 माइनस 5,40,000 माइनस 2 लाख है, तो आपके पास में ये बचता है 6,90,000। तो 6,90,000 है, ये आपका हो जाएगा कैपिटल गेन। अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है वो अपन देखेंगे करके, ठीक है। हाँ, जैसे मशीनरी है और मशीनरी कैपिटल एसेट है, तो मशीनरी के इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो आपका किसमें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जाएगा। जब आपने एक्वायर्ड किया और उस टाइम जो इंस्टॉलेशन का, ट्रांसपोर्टेशन के वगैरह जो खर्चे है वो सब क्या होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, तो वो तुम्हारे यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ही जुड़ेगा। वापस से बताऊंगा मैं, देखिए सबसे पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है, देखो नाम से पता चलता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस आपको ग्रॉस कंसिडरेशन कितना मिला, दैट इज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये प्रॉपर्टी मैंने 15 लाख में बेची है, तो 15 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। इसमें से मेरा ऑब्वियसली ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ेगा क्योंकि उसने ये एसेट बिकवाई थी, तो ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ेगा कितना, 70,000 का। तो मेरा नेट कंसिडरेशन मुझे 14,30 मिला, 14,30,000 मिला, लेकिन बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 15 लाख है। एक बात समझना, यहां पे जो 15 लाख है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, बट ये 70,000 है ना, ये मेरा ब्रोकरेज हुआ था सेल के टाइम पे। मैंने ब्रोकरेज का खर्चा किया था, कमीशन का खर्चा किया था, ये आपका सेल के टाइम पे किया था। तो उस पर्टिकुलर केस में भैया यहां पे जो है ये ब्रोकरेज है, ये आपका लेस होगा। सर एक बात बताइए, यहां पे आप बोल रहे हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंसेस 7 लाख, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। देखो जब भी आप असेट को एक्वायर करते हो उस टाइम कितना खर्चा हुआ, मींस उसकी परचेज प्राइस, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, वो सब ऐड कर दो, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। तो वो कितनी है, 540 है। उसके बाद में इंप्रूवमेंट किसको बोलेंगे, अगर मान लो उस पर्टिकुलर असेट पे कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया है, कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया है, तो कैपिटल नेचर का खर्चा किया तो उसको इंप्रूवमेंट बोलेंगे। जैसे आपने एक फ्लोर बना दिया, दिस इज द कैपिटल नेचर का खर्चा। किसी के दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताइए, ये तो नेगेटिव पे आ सकता है, आंसर इज यस, नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव आएगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस बोलेंगे। अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसको कैपिटल लॉस बोलेंगे, और कैपिटल लॉस होता है वो दूसरे कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। आपकी जो दूसरी इनकम होगी वो दूसरी इनकम से क्या होगा, वो सेट ऑफ होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो अपन देखेंगे, बट ये कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस दोनों आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो आपने ये सीधी सी बातें की है, इसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे इंप्रूवमेंट का बोला है सर, एक और एग्जांपल दे दो। इंप्रूवमेंट का मतलब देखो बड़ी सिंपल सी चीज है कि आपकी कोई कैपिटल असेट है, उस पर कोई इंप्रूवमेंट, एग्जामिनर सीधा देता है कि इंप्रूवमेंट के लिए आपने 5 लाख लगाए, इंप्रूवमेंट के लिए आपने 2 लाख लगाए करके, ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए आपने 4 लाख लगाए। तो इंप्रूवमेंट जो है ना, वो इंप्रूवमेंट आपको दे रखा होगा कि ये और कैपिटल नेचर का खर्चा ही इंप्रूवमेंट में आता है। किसी भी असेट पे आप कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करिए, वो आपके किस में आएगा, इंप्रूवमेंट में आएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, ये तो आपने बात कर दी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के केस में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, लेकिन सर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। आपने सर सेम ऐसा का ऐसा ही लिखा है, यहां पे कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ एक है कि आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के यहां पे एक इंडेक्स वर्ड यूज किया है, और यहां पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए भी आपने इंडेक्स वर्ड यूज किया है। ये इंडेक्स क्या होता है करके, ठीक है, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स क्या होता है करके, ठीक है, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स क्या होता है। तो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं इंडेक्स। आप अपने हाथ से कीबोर्ड हटा दीजिए। आपने रिपेयर कराया, रिपेयर मेंटेनेंस नॉर्मल वाला जो होता है, वेयर एंड टियर वाला, वो रेवेन्यू खर्चा होता है, वो नहीं आएगा। अगर आपने मान लो पूरी बिल्डिंग को तोड़ के वापस से बना दिया, तो दिस इज द कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, वही आपके इंप्रूवमेंट में आता है करके, ठीक है। चलिए अब आप इधर देखिए सब लोग। अनिमेश प्लीज यार, आप इतने सारे क्वेश्चन पूछोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू से कम हो सकता है नहीं, क्या सर्कल रेट क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अरे आएगा, सब आएगा करके, थोड़ा धीरज रख करके, थोड़ा थांबा करके, ठीक है, थांबा रख, थोड़ा धीरे रख, अपने आप सब चीजें आएगी। जितना तू सोच नहीं रहा है उससे ज्यादा हम बता देंगे। चलिए अब एक बात बताइए सर, ये लॉन्ग टर्म के केस में आपने ना यहाँ पे इंडेक्स वर्ड यूज किया है, यहाँ पे भी इंडेक्स वर्ड यूज किया है, ये क्या है। तो चलिए आपका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो, इधर देखो, और लॉजिकली चीजों को समझना, आप इजीली समझ पाओगे।
मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया था पता है? एक घर खरीदा था, और ये घर मैंने खरीदा था 2002-3 में, मीन्स 2000 और 23 में मैंने खरीदा था। प्रीवियस ईयर 2002-2003 में खरीदा था, और मैंने खरीदा था इस घर को 5 लाख में खरीदा था। मैंने क्या किया इस साल में, दैट वाज प्रीवियस ईयर 22-23 में, इसको मैंने सेल कर दिया, और इसका सेलिंग प्राइस है 40 लाख। 40 लाख में सेल कर दिया। मेरे एग्जाम्पल को समझना, आप इजीली समझ पाएंगे। इधर लिखना, मैंने क्या किया, एक घर खरीदा था 2-3 में, मतलब 20 साल पहले खरीदा था, 5 लाख में उस टाइम पे खरीदा था, और आज मैंने उसको 40 लाख में बेच दिया। एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सा चीज है, वो सोच के बताना, दिमाग लगा के बताना। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि कैपिटल गेन जो मेरा हुआ, वो कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरा 40 लाख है, और मेरी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट 5 लाख है, तो 35 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया, 35 लाख रुपए का मुझे गेन हो गया। क्या ये बोलना सही है या ये बेईमानी है करके? ठीक है, आप अगर ये बोलो कि भाई मुझे 35 लाख का फायदा हो गया असेट पे, असेट जो है उस असेट पे मुझे 35 लाख का फायदा हो गया, क्या ये 35 लाख रुपए का फायदा बोलना सही है या गलत है? क्या रियल टर्म में मुझे कोई 35 लाख का फायदा हुआ क्या? क्योंकि आप एक बात बताओ, ये जो 5 लाख मैंने खर्च किया था, ये तो यार 20 साल पहले खर्च किया था भाई।